हल्दीपुर नामक गांव में एक अशोक नाम का सेठ रहता था। वह बहुत ही चालाक सेठ था। अशोक कानों से थोड़ा कच्चा था। जो कुछ कोई कहता वह उसका विश्वास कर लेता था। एक बार अशोक गाय खरीदने के लिए दूसरे गांव में जाता है कि वहां गाय खरीदकर बाजार में उसे बेचकर अच्छा पैसा कमा लूंगा। ऐसा वह सोचता है कि एक बढ़िया पशु खरीदने की चाह में वह दूसरे गांव की ओर निकलता है और गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश है वह बढ़िया पशु के लिए पूछता है। रमेश भाई, राम राम। क्या हाल चाल है? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? राम राम सेठ जी, सब आशीर्वाद है ऊपर वाले का। सब ठीक है। आप बताइए कैसे आना हुआ है आज? रमेश भाई, आप एक अच्छा सा गाय दिखा दीजिए, मैं वही लेने आया हूँ। सेठ जी वो देखिए, सामने जो गाय बंधा है एकदम मस्त है, आपके लिए एकदम बढ़िया है। 10 लीटर दूध देती है एक बार में, बाजार में भी अच्छे दाम मिलेंगे। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सही है, ये चलेगा। रमेश भाई, अब आप सही से दाम बता दीजिए ताकि हम इसको खरीद सकें। सेठ जी और रमेश दोनों ने आपस में खूब मोल भाव किया। अब गाय सेठ जी ने खरीद लिया। सेठ जी खुश होकर गाय को लेकर अपने गांव की तरफ जाने लगे और ये सब कुछ 3 चोर देख रहे थे। अब कैसे गाय को सेठ से चुराया जाए और फिर बाजार में इसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जाए। एक आइडिया सुनो। एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा कर निकल जाते हैं। पहला चोर सेठ जी के सामने आकर, अरे सेठ जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? राम 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 राम, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? एक गधे को कहाँ ले जा रहे हैं? पागल हो गए हो क्या? गाय को गधा बता रहे हो? अरे जाओ जाओ, पहले किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो। गुस्सा क्यों होते हो सेठ जी? गधे को गाय कह रहे हो? जाओ ले जाओ, जहाँ लेकर जाना है। हमें क्या, हमने तो सोचा आपका धर्म नष्ट ना हो तो बता दिया। सेठ जी गुस्से से वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दूसरा चोर मिल जाता है जो कहता है, अरे सेठ जी, कहाँ ले जा रहे हो इस गधे को? क्या हो गया इस गधे को? अरे तुम सबका दिमाग खराब तो नहीं है? अनाप शनाप कुछ भी बके जा रहे हो। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। सेठ वहां से भी गुस्से में और चिल्लाते हुए चले जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि कहीं गाय में कोई छल तो नहीं हो गया जो अलग अलग लोगों को ये अलग अलग नजर आ रहा है। कुछ गड़बड़ लग रही है। राम 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 राम। इतने में तीसरा चोर सामने आ जाता है और बोलता है, राम राम सेठ जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। राम राम, बहुत बढ़िया। मैं तो इस बाजार की तरफ जा रहा हूँ। कुछ बेवकूफ़ लोग मेरे इस गाय को गधा बता रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है सबको। दिमाग खराब हो गया है सबका। ये गधा थोड़ी ना है, ये तो खच्चर है जो कि गधे से ताकतवर और बड़ा होता है। खच्चर? अरे भाई, ये गाय है। सेठ जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके मुंह ये सब शोभा नहीं देता। खच्चर को आप गाय बता रहे हैं। वैसे मुझे भी एक खच्चर चाहिए था। अगर आप चाहो तो मुझे बेच दो, अच्छा दाम दूंगा। 2000 रुपये बेच दो, हमें अभी तुरंत पैसा दूंगा। लगता है ये सही कह रहा है। पता नहीं बाजार में इसका क्या भाव मिले। हाँ हाँ ठीक है भाई, ले जाओ। आप लाओ 2000 रुपये मेरा। ठग सेठ जी को 2000 रुपए देता है। 2000 रुपए लेकर सेठ वहां से निकल जाता है और फिर तीनों ठग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और वह तीनों गाय को लेकर बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर सेठ जी को लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो उनका पता लगाने के लिए उनके पीछे बाजार में आता है। वहां देखकर वह हैरान हो जाता है कि तीनों आदमी साथ हैं। उन्होंने गाय को मोटे दाम में बेचा।
अब क्या था, सेठ जी को तो चोरों ने बेवकूफ बना दिया था। फिर क्या, सेठ जी के दिमाग की घंटी बजी और उन तीनों ठगों को सबक सिखाने का उपाय सोचा। सेठ जी एक सोनार की दुकान पर जाकर उनसे कुछ बात करता है, कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद एक होटल में जाता है और उनसे भी कुछ बातचीत करता है और उन्हें कुछ पैसे देकर निकलता है। अगले ही दिन सेठ जी ने उन तीनों ठगों के सामने एक लोटा लेकर निकलते हैं। इतने में तीसरा ठग सामने आ जाता है और बोलता है, अरे सेठ जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई कैसे हो आप? किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस होटल में खाना खाऊंगा और निकल जाऊंगा। बाजार जा रहा हूँ इस लोटे को बेचने। अरे सेठ जी इस लोटे को कौन लेगा भला? ये कोई ऐसा वैसा लोटा नहीं है, हमारे गुरुजी का जादुई लोटा है जो हमें हमारे गुरुजी ने हमसे प्रसन्न होकर हमें तोहफे में दिया था। आओ मैं तुम्हें तीनों को इस जादुई लोटे के पानी के बारे में बताता हूँ। आओ आओ। तीनों ठग सेठ जी के साथ उस होटल में चले गए। वहां जाकर सेठ जी ने खुद खाना खाया और उन तीनों को भी खूब खाना खिलाया। फिर होटल वाला सेठ जी से 800 रुपए हो गए सबके। फिर सेठ जी ने अपने लोटे का पानी होटल वाले के ऊपर फेंका और कहा, हे जादुई लोटे चल दिखा अपना कमाल। इतना कहते ही होटल वाले ने अपने जेब में हाथ डाला तो देखा उसके पूरे पैसे आ चुके थे। ये सब देखकर तीनों ठग हैरान हो गए और सोचने लगे कि बस कैसे भी करके ये लोटा इस सेठ से खरीदना है। फिर इसके बाद सेठ जी एक सुनार की दुकान पर गए और अपने लिए एक अंगूठी खरीदी और फिर पैसे न देकर अपने जादुई लोटे का कमाल दिखाते हैं। इस बार तीनों ठग को विश्वास हो गया कि लोटा वास्तव में जादुई है। सेठ जी आप इस लोटे को हमें ही बेच दीजिए, हम आपको इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हैं, पूरे 5000 देंगे। अरे भाई चलो हटो यहाँ से, 5000 आए हो, पूरे 10,000 लेंगे। अगर लेना है तो लो वरना हमारा रास्ता छोड़ो। तीनों ठग आपस में बातचीत करते हैं और 10,000 रुपए देने को राजी हो जाते हैं। सेठ जी 10,000 रुपए लेते हैं और लोटा देकर चले जाते हैं। उधर तीनों ठग बहुत खुश हैं और वह सबसे पहले मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की दुकान पर जाते हैं और खूब मिठाई खाते हैं। और जब दुकान वाला पैसा मांगता है तो वह लोटा का पानी दुकानदार के ऊपर छिड़क देता है। ये देखकर दुकान वाला गुस्सा हो जाता है। ये क्या बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहे हो, पैसे निकालो। अरे अपने जेब में देखो, पैसे आ गए होंगे, देखो देखो यही तो है हमारे जादुई लोटे का कमाल। दुकानदार अपनी जेब देखी तो खाली। फिर दुकानदार ने अपने आदमियों को बुलवाया और खूब पिटाई की। बेचारे तीनों ठग आज अच्छे से कुटा गए और उन्होंने कसम खाई कि आज से कभी भी किसी के साथ ठग नहीं करेंगे।